जन्नत मिर्ज़ा की बहन सहर ने आखिर इतने सड़ियल शौहर को क्यों मुंतखब किया। माँ बाप ने बिना लड़के को देखे, बहनों ने बिना बहनोई को देखे कैसी अजीब सी शादी कर दी। और पहली मर्तबा अपने बहनोई और अपने दामाद से मिलने के लिए सहर के घर वाले पहुँचे तलहा को देखने के लिए। बड़ी अजीब सी शादी हुई थी। 1 साल का अरसा गुजर चुका है और 1 साल के बाद अचानक से इनके घर वालों को क्यों ख्याल आया कि हम अपनी बेटी को जाकर देख लें। जन्नत मिर्ज़ा जो कि अक्सर ही जाती है यूके, लेकिन आज तक कभी अपनी बहन के घर गई नहीं, पहली मर्तबा तलहा से मिलने के लिए पहुंच गई। आखिर क्या वजह बनी है और शहर का जो मुंह है वो क्यों इतना अजीबो गरीब सा दिख रहा है, आखिर क्या वजह है और क्या बात है, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और तलहा जो कि बड़ा ही सड़ियल सा बंदा है और इसको देखने के बाद अक्सर कमेंट्स में लोग यही कह रहे होते हैं कि शहर को कोई नहीं मिला था कि कोई ढंग का बंदा चुन लेती। हालांकि तीनों बहनें प्यारी हैं, अच्छी हैं और देखा जाए तो पाकिस्तान की टिक टॉकर में नंबर 1 टिक टॉकर है जन्नत मिर्ज़ा, तो इनके लिए तो वैसी रिश्तों की लाइन लगी होती है। वैसे तो ये हमारी कह लें कि कमबख्ती है, लेकिन हमारे माशरे में भाई ऐसे ही लोगों को आजकल पसंद किया जा रहा है। एनीवेज यहाँ पर बात करूँगी शहर के हवाले से कि 1 साल पहले शहर की शादी हुई थी और शादी में ना लड़का आया था, ना कुछ निकाह हुआ था फ़ोन पे और ना वलीमा हुआ था। बस वो डायरेक्ट जहाज़ में बैठकर चली गई थी किसी एक अननोन पर्सन के पास। ना वालदैन ने देखा, ना बहनों ने देखा, ना कुछ। और जब वो वहाँ पहुँची तो फिर लोगों ने देखकर बड़ी हैरानी का इजहार किया कि ये तलहा जो एक इंतहाई सड़ियल, इंतहाई बदमिजाज और इंतहाई रूड बंदा है, जिसको बात भी करना नहीं आती, जो कि कभी हंसता नहीं है और अपनी मतलब वीडियो में साफ मना कर देता है मुझे वीडियो में लो ही मत, जिसका मकसद लोगों ने शायद ये निकाल लिया कि वो इंतहाई बद अखलाक बंदा है, उसको पसंद नहीं है और वो जो है वो उसने ज़बरदस्ती शादी की। हालांकि इसका बिल्कुल उलट मकसद है और उलट मकसद ये है कि उसको वीडियोज़ बनाना पसंद नहीं है। अगर आप एक बंदे को पसंद ही नहीं है कि आप उसकी वीडियो लें और वो बार बार आपसे वीडियो में इस बात का इजहार कर रहा है कि भाई आप मेरी नहीं बनाए वीडियो, लेकिन स्टिल आप बार बार उस पर बना रहे हैं, अच्छा वेल ऑफ लग रहा होता है, इनका घर भी अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ सेटल लग रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद व्लॉगिंग का कौन सा कीड़ा शहर के अंदर है मुझे समझ में नहीं आता। और चलो है तो है, वो करती तो है तो करती है, लेकिन एक बंदे को पसंद नहीं है तो आप क्यों बार बार उसको लेते हो। तो यहाँ पर शहर की भी गलती है, बाकी उसके शौहर का क्या मामला है, उसको क्यों इतना वो रूड है, ये तो बहरहाल यही लोग बता सकते हैं। इतने टाइम के बाद इसके घर वालों को क्यों ख्याल आया शहर से मिलने का, इसलिए आया क्योंकि शहर जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है और उसकी शक्ल से भी लग रहा है कि वो एकदम जो है वो अजीब डल सी हो गई है। और लोगों ने कमेंट में भी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि शहर के यहाँ खुशखबरी है, इसी वजह से शहर जो है आजकल उसका जो अंदाज़ है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो स्किन है और उसकी जो तबीयत है वो भी बड़ी अजीब सी ऊपर नीचे नरम गरम है। बहरहाल अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन देख कर इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मामला है ज़रूर जो इतने टाइम के बाद घर वाले उस वक्त ना आए जब इसकी रुखसती हुई, घर वाले उस वक्त ना आए जब रिश्ता हुआ, घर वाले उस वक्त ना आए जब बेटी जा रही थी, घर वाले उस वक्त ना आए जब जो है वो इतने टाइम तक बेटी ने बीच में व्लॉगिंग भी छोड़ दी थी और बहुत कुछ बीच में हुआ। लेकिन अब अचानक से इसलिए आ गए क्योंकि खुशखबरी आने वाली है इनके घर में और ये बात, इस बात का अंदाज़ा मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया। बाकी शहर के हवाले से लोग कह रहे हैं कि उसका जो शौहर है वो उसकी बहनों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसकी बहनें जन्नत मिर्ज़ा और अलिशबा अंजुम जो है वो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, उनसे गले मिल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो गले मिलना जो है वो हमारे दीन में मना है। तो वैसे तो ये बताएं कि ये कौन से दीन को एक तो फॉलो कर रही हैं, दूसरा कोई गले मिलना इनके यहाँ कोई मेरे ख्याल से कोई छोटी चीज़ समझी ही नहीं जाती है ना, इनके यहाँ गले मिलना बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बातें तो आप छोड़ ही दें कि ये जो है वो इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो वैसे ही इनको इस्लाम का अलिफ नहीं पता, तो फिर ये गले मिलना, वले मिलना, हाथ मिलाना इनके यहाँ बड़ी कॉमन सी चीज़ है। और लोग तो इस्लाम तक पहुँच गए भाई, यहाँ पर तो मैं कह लूँ कि अखलाकियात से लोग गिर जाते हैं, तो फिर ये गले मिलना वले मिलना क्या होता है। बाकी जहाँ तक मैंने नोट किया है कि उसके शौहर को वीडियो से प्रॉब्लम होती है, जब भी वो कैमरा उठाए आ जाती है सामने और बैठ जाती है व्लॉगिंग और वीडियोस बनाने। हालांकि उसकी वीडियो इंतहाई कोई बोरिंग होती हैं और कोई इसमें दिलचस्पी नहीं होती और कोई वो रेगुलर वीडियोस भी नहीं बना रही होती, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या शौक है इसको व्लॉगिंग करने का। टिक टॉकर जब व्लॉगिंग करते हैं ना तो फिर वो यही कुछ करते हैं जो कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले होता था कि टिक टॉक और यूट्यूब जो है अलग अलग कैटेगरी होती थी, लेकिन अब जो है वो टिक टॉकर जब से यूट्यूब पे आए हैं
تو اول تو وہ بہت ہی کم ہی کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اگر ہو گئے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اینی ویز جیسے جنت مرزا ہے، وہ ولاگنگ نہیں کرتی، وہ صرف ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ پیسے کمانے میں اگر سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ کسی نے پیسہ کمایا ہے تو وہ جنت مرزا ہے، اور اس نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے ٹک ٹاک سے بہت پیسہ کمایا، بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو یہی کچھ لگتا ہے، باقی اگر کچھ ہے تو ہے، لیکن یہ گھر والے بڑے عجیب تھے کہ جنہوں نے شادی کرتے ہوئے نہ لڑکے کو دیکھا، نہ لڑکے کی جو ہے وہ فیملی کو دیکھا، اور نہ ہی اس کی بہنوں نے دیکھا۔ حالانکہ یہ تو یو کے ایسے کرتے ہیں جیسے ایک قدم ان کا پاکستان میں ہوتا ہے تو دوسرا قدم ان کا یو کے میں ہوتا ہے۔ آپ کا شہر کے سڑیل میاں کے بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں ضرور بتائے گا۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی کہ بھلے سے آپ کو لاکھ پرابلم ہو ویڈیو میں آنے سے، لیکن جب ہاں لوگ اتنے کامنٹس کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا دینا چاہیے، اور لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کچھ پرابلمس چل رہے ہیں۔ باقی اگر واقعی میں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھائی ان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔